नितेश राणे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, इस पूरे आयोजन को जिहादी करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी एक तरीके से आयोजन है और हिंदू समाज के लोगों को ही राज ठाकरे के कार्यकर्ता मारने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। कल भी इस मुद्दे को लेकर नितेश राणे ने काफी सवाल उठाए थे। मराठी विजय दिवस जिहादियों की सभा है, नितेश राणे कह रहे हैं। सुन लेते हैं नितेश राणे का क्या कहना है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा हमला एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के साथ के रैली को लेकर। विजय सभा जिहाद्यांची आहे। ज्यांनी आमच्या हिंदू राष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने जे पाहणारे आहेत ते काल विजय मेळावा साजरा करतील, कारण का हिंदूंमध्ये फूट पाडून विजय मेळावा घेतला जातोय। खऱ्या अर्थाने उद्या बहरामपाडा, मोहम्मद अली रोड तिथे शीरखुर्मा वाटप होणार आहे तिथे। कुल मिलाकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होती हुई, क्योंकि बीजेपी का साफ शब्दों में कहना है कि ये दोनों भाइयों के साथ में आने से राजनीति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद उन पर हिंदू वोटों में फूट डालने का आरोप एक तरीके से लगाने की कोशिश करें। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चुनावी विश्लेषक है, सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर है। अमिताभ तिवारी सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मिलिंद खांडेकर मैनेजिंग एडिटर, तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत मिलिंद खांडेकर से मुझे करनी है। मिलिंद जी, बार बार ये बात उठाई जा रही है कि राज और उद्धव ठाकरे साथ में नहीं आ सकते, लेकिन आखिरकार वो आ गए। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 2024 के चुनाव में ना राज ठाकरे की कोई सीट जीत पाए और उद्धव ठाकरे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे उससे आधी सीटें भी वो महाराष्ट्र में नहीं जीत पाए। तो ऐसे में दोनों के साथ में आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए साहिल, एक बात तो ये ध्यान रखिए कि राज ठाकरे ने जब ये विजय दिवस का ऐलान हुआ था तो ये कहा था कि इसमें आप राजनीति मत देखिए, इसमें हम साथ में मराठी के लिए आ रहे हैं। तो आज इस मीटिंग से ये पता चलेगा कि सचमुच में क्या ये अलायंस बीएमसी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पहली बात तो ये होगी कि ये बात यही मंच पर आकर खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये मराठी जो है ये बहाना है, ये दोनों पार्टियों के लिए मजबूरी हो गई है अब, उद्धव ठाकरे के लिए और राज ठाकरे के लिए। राज ठाकरे 20 साल पहले लगभग शिवसेना से अलग हुए थे, लेकिन उनका राजनीतिक अस्तित्व, मतलब चुनाव में अगर आप देखिए 2009 या 2012 के चुनाव के बाद में उनका कोई बीएमसी में अस्तित्व रहा नहीं है। उद्धव ठाकरे को लगा था कि वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस करते करते उनका एक तरह से वो सर्वाइवल बना हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ दी, शिंदे अलग हो गए और जो विधानसभा का परिणाम आ गया, तो अब सर्वाइवल का सवाल सिर्फ राज ठाकरे के लिए नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए भी है। तो ये इनके आने का कारण है। मराठी ने इनको एक निमित्त दे दिया है, इनको एक बहाना दे दिया है साथ में आने का, लेकिन ये मजबूरी ज्यादा है, मराठी तो बहाना है नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो एक माहौल तो बन चुका है। वो कितना भी कहे कि राजनीतिक माहौल नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले अभिजीत जिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे वो पहले ही एक पॉलिटिकल अलायंस बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। अमिताभ तिवारी हमारे साथ में है। एक आंकड़े उन्होंने, अमिताभ तिवारी का एक कैलकुलेशन है, वो हमें दिखाना है। अगर मुझे कहना है कि प्रोड्यूसर से कि अगर हमारे पास है तो वो मुझे दिखाना है, क्योंकि 2017 में जब दोनों भाई पिछले 20 साल से दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े हमें दिखाने हैं कि किस तरीके से अगर दोनों भाई साथ में आएंगे तो कम से कम मुंबई में स्थिति बदल सकती है। लेकिन क्या इसका चुनावी असर हो सकता है अमिताभ तिवारी? क्योंकि स्थिति बदल चुकी है। शिवसेना में एक बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के पहले थी वो और 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी, इसमें फर्क आ चुका है। बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी आज की स्थिति में सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो मुंबई में भी है, जो पहले नहीं था। ऐसी स्थिति में अब दोनों भाइयों का साथ में आना और एक बार फिर पुराना एक मुद्दा निकालना, इसका कितना चुनावी असर पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मिलिंद सर ने कहा है कि ये डू और डाई बैटल है, खास करके सेना यूबीटी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। राज ठाकरे जी की पार्टी का तो एक तरह से काफी क्लाउड जो है वो बीएमसी में कम हुआ है और मुंबई या महाराष्ट्र में भी काफी कम हुआ है। अगर आप उनके डेब्यू इलेक्शन को देखेंगे, उसके बाद से लगातार वोट शेयर और सीट शेयर उनका कम होता रहा है। अब 2017 में बीजेपी और शिवसेना दोनों अकेले लड़े थे और दोनों ने अपना दमखम दिखाया था, जिसमें बीजेपी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटों से पीछे रही थी।
अब उस समय पे अनडिवाइडेड शिवसेना थी, और उस समय हम्म, एमएनएस को 7 सीटें आई थी और लगभग 7 से 8% वोट शेयर था। तो अगर हम्म, हाइपोथेटिकली अनडिवाइडेड शिवसेना और एमएनएस एक साथ लड़ी होती तो उनका वोट शेयर हम्म, लगभग 36% होता, और सीटें जो उनको आती वो हम्म, 118 होती, जो कि मेजॉरिटी मेरे हिसाब हम्म, से 114 है बीएमसी में। पिछली बार शिवसेना को मेजॉरिटी आई नहीं थी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि हम्म, शिवसेना तो अब डिवाइड हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है दो पार्टियों में, करेक्ट। तो अब वो सिचुएशन होल्ड हम्म, नहीं हम्म, करती। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि विधानसभा का चुनाव भी देख लेते हैं। मान लेते हैं 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, 36 सीटों में 22 हम्म, महायुति को, 14 महाविकास अघाड़ी को, ठीक है। यहां हम्म, पे भी हम्म, एमएनएस पार्टी का जो वोट शेयर है वो 7% था, 7.1%। हम्म, अगर एमएनएस यहां पे साथ में हम्म, होती, मान लेते हैं महाविकास अघाड़ी हम्म, के, तो ये जो 22 और हम्म, 14 है, ये 19 और हम्म, 17 हो जाता। 3 सीटें एमएनएस ने हम्म, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को यहां पर नुकसान उन्होंने पहुंचाया, जो कि हमें हम्म, मालूम, ठीक है। तो क्योंकि हम्म, राज ठाकरे जी हम्म, की पार्टी का एक 7 to 8% क्रिटिकल वोट ब्लॉक है, जो कि आज लार्जली मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी या मराठी मानुस का है, जिसका हम कहते हैं, और हम्म, ओरिजिनली बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को वो क्लेम कर रहे हैं, तो वो वोट है। तो अगर हम्म, हम्म, शिवसेना और एमएनएस एक साथ आते हैं तो ये इनका वोट आपस में हम्म, ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे पेच है हम्म, कि जैसा आपने भी हम्म, कहा कि पिछले 20-25 सालों में डेमोग्राफी चेंज हो गई है मुंबई की। ब्रॉडली हम्म, स्पीकिंग आज हम्म, 40% मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी, 20% मुस्लिम्स और हम्म, 40% हम्म, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, नॉर्थ इंडियन समाज के लोग रहते हैं। अब यहां पर हम्म, राज ठाकरे की एंट्री महाविकास अघाड़ी में होती है, या हम्म, उद्धव और राज महाविकास अघाड़ी से अलग होकर के एक अलायंस बनाते हैं, तब एक ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो हम्म, जाता है। क्योंकि ये बात भी सही है कि शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने 20 सीटें जीती, उसमें से 10 तो मुंबई में से ही थी। हम्म, तो यानी यहां तो होल्ड उनका हाँ। है, 30% वोट शेयर था, ठीक है। तो अब लेकिन अमिताभ, एक एक बड़ी मुस्लिम एक मुस्लिम बड़ी समाज इंटरेस्टिंग का बात वोट इसमें यह है। टिकेगा क्या एग्जैक्टली यहाँ। मैं वहीं पर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछली बार जहां जहां पर शिवसेना यूबीटी ने सीटें जीती है, उनका एक मुस्लिम मराठी कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ था।